हम कितना माने थे, 90 माइनस थीटा माने थे ना, 90 माइनस थीटा। तो कोण ए बराबर 90, थीटा का मान कितना निकल के आया है 45। तो यहाँ पे हम लोग 45 कर देंगे, 45 कर दिए ना। तब कोण ए बराबर कितना आया, 45 डिग्री आ गया ना, कोण ए बराबर 45 डिग्री। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों को पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो है, आज का, ठीक ना। तो इसके पहले हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे, एक्सरसाइज 8 है और त्रिकोणमिति दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक्सरसाइज 8.1 है, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एक वीडियो में बता दिया गया है। और इसके पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को करने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में कहाँ तक बनता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात केगो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। तो 6 गो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जबकि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, तो सेक थीटा जब दिया हुआ है तो सेक थीटा को हम लोग हटा देंगे तो बच गया 5 गो। तो 5 गो के मान जो पूछ रहा है, ठीक है। तो सेक थीटा का मान क्या, मतलब फार्मूला क्या होता है जानते हो आप सब, लाल बट्टे काका के अनुसार बनता है, लाल बट्टे काका। तो सेक थीटा पूछ रहा है ना, तो कर्ण बटा आधार होता है, क्या, कर्ण बटा आधार होता है, ठीक ना, ठीक है। और 13/12 दिया हुआ है। सेक को हम फार्मूला में चेंज कर दिया, ठीक है। कर्ण बटा आधार होता है और 13/12 दिया हुआ है। तो मतलब कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12 दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा ना। तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से घटा देंगे आधार के स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोग फार्मूला नहीं देखो तो वीडियो में दे दिया जाएगा लिंक, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला दिया हुआ है एक ही वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है बाबू, 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। और आधार कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 के 144। तो जब ये दोनों को घटाइएगा तो 25 आएगा, कितना 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। मतलब हमारा जो लंब आया हो 5 आया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब 5 गो बचल है। 6 गो होता है तो 5 गो बचल है, एगो है यहाँ देले है, बाकी 5 गो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का पहले निकालेंगे, साइन थीटा के। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कर लिए, तो लंब बराबर कितना दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ना 5, कितना 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 कर देंगे, ठीक है। और कर्ण कितना दिया हुआ था, पहले ही से दिया हुआ था, कर्ण जो है 13 दिया हुआ है, कितना 13। तो साइन थीटा बराबर 5/13। आप लोग आंसर को मैच करिएगा, ठीक है। हम भी मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ, साइन थीटा बराबर 5/13 दिया हुआ है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, अब कॉस थीटा बराबर निकालेंगे। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आधार जो है कितना दिया हुआ है, हमारा आधार 12 दिया हुआ है। और हम लोग कर्ण कितना निकाले थे, कर्ण, माफ़ करिएगा, कर्ण तो यहाँ पे ऑलरेडी है।
आधार भी दिया हुआ है और कर्ण भी यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कर्ण यहाँ पे 13 कर लेंगे, ठीक ना। तो जो हमारा कॉस थीटा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 12/13 आया है। कितना, हम लोग आंसर को मैच कर लेते हैं, 12/13 दिया हुआ है, आप लोग भी मैच कर लीजिएगा, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर निकलेंगे, क्या, tan थीटा बराबर, tan का फार्मूला क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार, क्या, लंब बटा आधार। कभी कभी लंब को हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं इस तरह, ठीक ना। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब का कितना मान दिया हुआ है, लंब तो यहाँ पे हम लोग निकाला है 5 निकला है, तो यहाँ पे हम लोग 5 कर देंगे, और आधार दिया हुआ था ऑलरेडी कितना, 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 कर देंगे। तो हमारा tan थीटा का मान निकल के कितना है, 5/12। तो हम लोग यहाँ पे आंसर को मैच करते हैं, 5/12 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, साइन कॉस tan हो गया और बच गया कॉसेक और कॉट। तो पहले कॉसेक को निकाल लेते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, जो साइन का होता है ना उसका अपोजिट मतलब उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण, यहाँ पे देखिएगा साइन का लंब बटा कर्ण, इसका अपोजिट उल्टा मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्या, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है ना, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, कर्ण तो हमारा 13 दिया हुआ है, तो कर्ण को हम 13 लिख लेंगे, ठीक है। और लंब हमारा निकल के कितना है, 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 कर लेंगे। तो हमारा जो कॉसेक का मान आएगा, कॉसेक थीटा का, वो 13/5 आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग आंसर को मैच करिएगा, 13/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कॉट में, क्या, कॉट में। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का tan थीटा का उल्टा हो जाता है। जो tan थीटा का है ना, लंब बटा आधार, तो उलट जाएगा, मतलब आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार ऊपर चल जाएगा, आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, क्या, लंब नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, जो आधार का मान दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, कितना, 12 दिया हुआ है, और जो हमारा लंब निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 5 निकल के आया है, कितना, 5 निकल के आया है। तो हमारा कॉट थीटा का मान निकल के कितना आएगा, 12/5, ठीक है। आप लोग आंसर को मैच करिएगा। तो हमारा जो कॉट थीटा का मान निकल के आ गया है 12/5, जो कि सही है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सब के मान निकल के आ गया। आप लोग समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे चलेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कम से कम जो है आधे बच्चे सोल्व नहीं कर पाते, मतलब हार्ड समझते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें कुछ दम ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सिद्ध करना रहता है कि न्यून कोण ए और कोण बी को सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधे बच्चे छोड़ देते हैं, और ये मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है ए न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, ठीक है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि न्यून कोण ए मतलब कोण ए और कोण बी बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, का दिया हुआ है, कौची दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बाबू, देख लो, सिद्ध करना है क्या, कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा लेकिन कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक ना, शर्त भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा और न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी, हो सकता है कि ए यहाँ पर हो और बी यहाँ पर हो। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री, सॉरी माफ़ करिएगा, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, वो न्यून कोण होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 90 डिग्री से कम वाला न्यून कोण होगा, तो मतलब ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, बाकी 90 डिग्री से छोटा, तो यहाँ पे तो छोटा बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो 90 बनेगा। तो यहाँ पे सी पर मान लो कि 90 डिग्री बन रहा है, ठीक ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा डिग्री कोण बन रहा है, क्या, थीटा डिग्री, यही ना कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक ना, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यहाँ पे देखिएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा डिग्री कोण बन रहा है, और स्पष्ट नहीं दिया हुआ है कि इतना डिग्री बनाइए आप, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो मान लेते हैं कि बी की जगह पर थीटा डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा डिग्री कोण बन गया बी की जगह पर। तो यहाँ पे स्पष्ट होगा क्या, कि ए की जगह पर 90 माइनस थीटा बनेगा ना। जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ थीटा, तो यहाँ 90 माइनस थीटा,
बचल के ना यहाँ रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो गया, आप लोगों को दिखाई ना कर दे रहा है, 90 माइनस थीटा हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शर्त क्या लिखना है कि माना सिद्ध करना है, अगर एग्जाम में पूछ देगा तो कुछ इस तरह से बनाना है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। जहाँ का चीज सी समकोण है, तब ना पता चलेगा एग्जाम का कॉपी चेक करने वाले टीचर को कि सी पर समकोण बन रहा था, बाकी न्यून कोण होगा। तो यहाँ पे दर्शा देना है, ठीक ना। तो सी समकोण है, जहाँ सी समकोण है तो बाकी न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिएगा, लाना है कोई चीज़ सिद्ध करके, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक ना, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तीनों कोण को मिलाकर हम लोग को कितना लाना रहता है, 180 डिग्री लाना रहता है ना। जबकि सी अकेला 90 डिग्री ला रहा है, ठीक है, सी अकेला 90 डिग्री है, तो बाकी 90 डिग्री बच गया, ठीक ना। तो मतलब कोण ए प्लस कोण बी को कितना लाना है, दोनों को मिला के। सी अकेला 90 डिग्री ला रहा है, तो कोण ए और कोण बी कितना लाएगा, दोनों मिला के 90 डिग्री लाएगा, तब ना जा करके 90 और 90 प्लस करेंगे तो 180 होगा, ठीक ना। कोण ए और कोण बी को मिलाकर 90 डिग्री लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है क्या, यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस ए जो है, कॉस ए के जगह पर थीटा, मतलब हम ए के जगह पर हम कितना माने थे, 90 माइनस थीटा माने थे, 90 माइनस थीटा, ठीक ना। ए के जगह पर हम 90 माइनस थीटा रख दिया, क्या है कि ए के जगह पर 90 माइनस थीटा कौन बन रहा है, ठीक है। अब कॉस बी पे देखिए, कॉस बी की जगह पर कितना कौन बन रहा है, थीटा, तो यहाँ पे थीटा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जब ये क्वेश्चन जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, जब इस क्वेश्चन जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कॉस और कॉस को काट देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काटना नहीं है, मन में ही काट दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दर्शाना नहीं है, ठीक है। मान लो कि ये कॉस कट गया, लेकिन यहाँ पे कॉपी में काटना नहीं है, इस तरह से काटना नहीं है, ठीक ना। तो मन में ही काट दो। तो अगर मन में काट दोगे तो 90 माइनस थीटा इधर बच जाएगा और उधर थीटा बच जाएगा, क्यों कि कॉस और कॉस काटोगे मन में, तो यहाँ पे कॉपी में नहीं काटना है, ठीक ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा और थीटा को उकट ही ले जाएंगे, मतलब बराबर को उस साइड। तो थीटा तो ऑलरेडी पहले से है और माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा थीटा, तो 2 थीटा हो गया, 2 थीटा और इधर 90, तो कटेगा ना 45 बार में। तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया ना। अब देखिए हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है क्या, देखिएगा कि कोण ए बराबर कोण बी, यही ना सिद्ध करना है। तो देखिएगा कोण ए बराबर कोण ए की जगह पर हम कितना माने थे, 90 माइनस थीटा माने थे ना, 90 माइनस थीटा। तो कोण ए बराबर 90, थीटा का मान कितना निकल के आया है, 45। तो यहाँ पे हम लोग 45 कर देंगे, 45 कर दिए ना। तो कोण ए बराबर कितना आया, 45 डिग्री आ गया ना, कोण ए बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखना है, अब बी के जगह पर कितना माने थे, बी के जगह पर कोण बी के जगह पर थीटा, और जबकि थीटा का मान निकल के आया है कितना, 45, थीटा का मान 45। तो कुछ आप लोगों को कुछ समझ में आया का, कि यहाँ पे देखिएगा कि कोण ए का मान कितना निकल के आया है और कोण बी का मान कितना, यही ना सोल्व करना है। तो कोण ए का मान हमारा कितना निकल के आया है, 45 डिग्री, और कोण बी का मान कितना निकल के आया है, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, इसको नहीं, वो कोण बी का मान यहाँ निकल के आया है ना। तो कोण बी का मान निकल भी आया है, कोण बी का मान भी निकल के आया है का, 45। तो यहाँ पे 45 करते हैं। तो जितना कोण ए है उतना कोण बी है, तो मतलब जितना LHS है उतना RHS है। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना था कि कोण ए और कोण बी को सिद्ध करिए। तो यहाँ पे देखिएगा सोल्व हो चुका। तो आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का कर रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा
लंब होता है ना, मतलब 7/8, तो आधार 7 और लंब 8, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अंडर रूट लंब कितना दिया हुआ है, 8 के स्क्वायर कर देंगे, और आधार कितना हुआ, 7 के स्क्वायर कर देंगे, तो 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, तो 49 और 64 को जोड़िएगा तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, कितना आता है, 113 आता है क्या, 113 आता है। कर्ण लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, तो 8 8 64 और 7 7 49, तो 9 4 13, 6 4 10 1 11। ठीक है, तो कर्ण हमारा निकल के कितना आया, अंडर रूट 113। ठीक है, कर्ण हमारा इतना निकल के आया। तो हमें निकालना क्या है, पहला में दिया हुआ है का कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, पहला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो 1 प्लस साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कर लिए। ठीक है, और सेम उसका भी हो जाएगा, लेकिन माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस लगा देंगे, सेम वही हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा इसका कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी वही हो जाएगा, कॉस का आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा कर्ण हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 1 प्लस लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 8, 8 बटा कर्ण निकल के कितना है, अंडर रूट 113 इंटू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें भी वही हो जाएगा, 8 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, और नीचवा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7, और कर्ण कितना निकल के आया है, कर्ण निकल के आया 113 अंडर रूट में। ठीक ना, तो यहाँ पे सेम वही हो जाएगा, फार्मूला वही है। तो अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा ना। तो अंडर रूट 113 को एक बार पढ़ेंगे तो अंडर रूट 113 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ तो आता है, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, लेकिन माइनस लग जाएगा। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 113 नीचे एलसीएम हो जाएगा, अंडर रूट में 113 हो जाएगा, और ऊपर में अंडर रूट 113 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ पे वही हो जाएगा, बट माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, इंटू का मतलब गुना होता है, जब इसमें इससे गुना करिएगा तो कुछ इस तरह होगा, अंडर रूट 113 प्लस 8 इंटू 113 माइनस 8 बटा कुछ इस तरह से होगा, और नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है ना 113 गुने 113 हो जाएगा, अंडर रूट में 113 गुने अंडर रूट 113 हो जाएगा कुछ इस तरह से, और एक बड़ा वाला बट्टा है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिएगा सेम इसमें भी वही हो जाएगा, अंडर रूट 113 प्लस 7 है गुना अंडर रूट 113 माइनस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा का अंडर रूट 113, अब गुना करना है अंडर रूट 113 में। ठीक ना, ऊपर वाला ऊपर में गुना करना, नीचे वाला नीचे में, ऊपर वाला ऊपर में, नीचे वाला नीचे में। ठीक ना, हो गया ना गुना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो जब 113 को 113 में गुना करिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन देखने को मिल रहा है, क्या, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, कुछ इस तरह से मान सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना।
तो इस फार्मूला पर हम लगा देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 113 के स्क्वायर हम माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सेम नीचे में भी वही हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक मिनट, यहाँ पे 113 गुने 113 छूट गया, तो 113 गुने 113 छूट गया, तो 113 में 113 रूट अंदर 113 में रूट अंदर 113 से गुना करिएगा तो यहाँ पे खाली 113 हो जाएगा, ठीक ना। अगर दो रूट में से गुना करते हैं ना तो एगो मतलब रूट खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अगर सेम नीचवा में भी वही फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो एक जगह पर कितना दिया हुआ है, वही दिया हुआ है ना 113, तो 113 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट करके, ठीक ना। 113 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, तो बी कितना, बी की जगह कितना है 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, हो गया। और नीचे में भी एक बचल है अंडर रूट 113 गुना अंडर रूट 113, तो दोनों को गुना करिएगा तो खाली 113 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन के लिए कोई जगह मिलेगा, हम कर देते हैं, ठीक ना। आप लोग थोड़ा देखिए, तो जब 113 अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेगा तो मतलब 2 बार गुना होगा, तो अंडर रूट 113 गुने अंडर रूट 113 हो जाएगा, ठीक ना। तो जब गुना करिएगा तो खाली 113 बचेगा, खाली 113, ठीक है। और माइनस 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अब बटा 113 है ना, एक काम करिए ना, 113 नीचे कटता है ना, तो 113 काट दिए, तो काट दिए तो बच गया कौन चीज़, एगो नीचे बच गया ना अंडर रूट 113 का स्क्वायर खाली 113 हो जाता है। अब माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो देखिए यहाँ पे 113 में से 64 घटाइएगा, तो 113 में से जब आप 64 को घटाइएगा तो 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, कितना 49 बच के आता है, कितना 49 बच के आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 113 में से जब 49 को घटाइएगा, तो 113 में से जब 49 को घटाइएगा तो 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 6 गया 4, 64, कितना 64 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग आंसर को मैच करिएगा कि इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला 49/64 आ रहा है, ठीक ना। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, आप लोग फिर से समझ सकते हैं, अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को फिर से आप लोग प्लेबैक करके आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे पे, एक और 7 का एक और क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, एक और दिया हुआ दूसरा, उस पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, लेकिन स्क्वायर है ना तो इस पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा टोटल पर, ठीक है। तो आधार कितना दिया हुआ था 7 दिया हुआ था, और लंब कितना दिया हुआ है 8, तो 8 करेंगे, टोटल का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो आप लोग आंसर को मैच करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है जो कि 49 बटे कितना आता है 64 आता है आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझे हो, थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्प मिला हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।